जब बात दिल्ली शहर की हो तो कहीं न कहीं जहन में लाल किले का ख्याल जरूर आता है। लाल रंग से सजी हुई वो ऊंची खूबसूरत सी चट्टान जैसी मजबूत इमारत मानो देश का प्रतिभा और शक्ति की मिसाल बनी खड़ी हो। लाल किले के सामने खड़े होकर हमारा मन उत्साह और गर्व से परिपूर्ण हो उठता है। लेकिन क्या यह बेशकीमती इमारत हमेशा से ऐसी ही थी जैसा इसे हम आज देखते हैं? आइए जानते हैं आपके सबसे पसंदीदा लाल किले के बारे में कुछ रोचक और अनसुनी बातें। दिल्ली के लाल किला शाहजहां से भी कई शताब्दी पहले पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया हुआ लाल कोट है। लाल किले का रंग हमेशा से लाल नहीं था। दरअसल यह सफेद रंग के चूना पत्थर से बनाया गया था, लेकिन काफी समय बाद जब पत्थर की सफेद परत उतरने लगी तो अंग्रेजों ने उसको लाल रंग से रंगवा दिया था। लाल किले को पहले किला-ए-मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। वहीं आपको बता दें कि लाल किले को आकार और खूबसूरती देने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था। अगर बात करें देश की बेशकीमती अमानत कोहिनूर हीरा लाल किले के देश पर राज कर रहे शाहजहां के सिंहासन का एक हिस्सा था। इस हीरे को बाद में अंग्रेजों ने हथिया लिया था। इस स्मारक के मुख्य आर्किटेक्ट उत्साह अहमद और उस्ताद हामिद थे। उन्होंने पूरे किले को इतने खूबसूरत और मजबूत आकार दिया था। किले के 2 प्रमुख दरवाजों में से एक का नाम लाहौर गेट दिया गया, क्योंकि इस दरवाजे का मुख लाहौर की ओर था और उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे। ऊंचाई से देखने पर किले की आकृति अष्टभुज के समान दिखाई पड़ती है। पहले स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ही हर साल देश के जनता को संबोधित करते हैं। आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर लाल किले से राज करने वाले आखिरी मुगल शासक थे, जिनको बाद में ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह करने का दोषी भी करार दिया था। 2007 में किले की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले की कई हिस्से को ध्वस्त भी किया गया था, पर फिर भी आजादी के बाद देश के अधिकारी किले के बचे हुए भाग को संरक्षित करने में कामयाब रहे। चलिए हम आपको बताते हैं लाल किले से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातों को, जिसकी वजह से आज भी यह किला अपनी भव्यता और जीवंत इतिहास को दर्शाता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि लाल किला शुरुआत में सफेद रंग का था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन के किले के द्वार पर चूने की परत चढ़ा हुआ पाया है, जिससे यह पता चलता है कि किले का असली रंग था या धुंधला हो चुका है। यह ब्रिटिश सरकार ने इसे फिर से रंगा था और शायद किले का विशाल द्वार लाल बुलई पत्थर से बनाई हुई थी, इसलिए किले का नाम लाल किला पड़ा। वहीं आपको बता दें कि इसे शाही परिवार के सदस्य मुबारक किला भी कहते थे। किले का डिजाइन ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। इस अष्टकोणीय आकार की रचना को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। 256 एकड़ की जमीन पर स्थापित इस किले के अंदर की कई इमारतें बनी हुई हैं। पुराने सलीमगढ़ किले के साथ परिसर, दीवान-ए आम नौबत खान, रंग महल, खास महल, दीवान-ए खास, हमाम, मोती मस्जिद, बावली आदि जैसी रचनाएं स्थापित हैं। वहीं आपको बताते हैं रंग महल और खास महल के बारे में। रंग महल का निर्माण रानियों और प्रेमिकाओं के लिए किया गया था, जिसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ सम्राट और प्रधानों की थी। दिलचस्प बात यह है कि रानियों के कक्षों में प्रवेश के लिए सम्राट सिर्फ किन्नरों को सुरक्षा कर्मी के तौर पर रखते थे। खास महल में राजा रानियों के साथ खाना खाते और समय बिताते थे। इस महल को खास तौर पर इसी मकसद से बनवाया गया था। वहीं आपको बता दें कि लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरे किले को खाली कर दिया। इसके बाद किले को बस रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं बचा था। वहीं 2007 में किले को सलीमगढ़ किले के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। अब लाल किले के भारतीय पुरातत्विक संरक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।